यहाँ थॉटिकल नहीं चलता है, यहाँ सारा का सारा प्रैक्टिकल चलता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना बॉस, वहाँ कोई आपको थॉटिकल नहीं देने वाला कि भाई साइन बटन पोस्ट क्या होता है। यहाँ पर डायरेक्टली क्या नाम है कहेगा, ये रहा जी मेरी रिक्वायरमेंट, अब बना के दिखाओ। भाई अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो पर डे कितनी देर हमें प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों सॉफ्ट डिजिटल के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं, या वेबसाइट डेवलपमेंट में भाई अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियोस के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि भाई एक वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आपको सीखना है तो आपके पास भाई बेसिक कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट भाई स्टार्ट करोगे तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए भी चीजें होनी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों हम यही समझने वाले हैं कि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो दोस्तों आपके पास कौन कौन सी चीजों का होना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी कहीं से भी स्टार्ट करें, चाहे आप भाई किसी इंस्टीट्यूट से सीखो, चाहे ऑफलाइन सीखो, चाहे ऑनलाइन सीखो, लेकिन ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये आपको नेसेसरी चाहिए ही चाहिए होगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर दोस्तों बन सके। तो चलिए मैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता हूं, और यहां पर भी दोस्तों अगर आप हेडलाइन में भी देखोगे तो यहां पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के लिए आपके पास भाई कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं ना कि भाई चाहे जैसे मैंने आपको बताया, चाहे भाई आप ऑफलाइन सीखो चाहे आप ऑनलाइन सीखो, सबसे पहली चीज जो है आपके पास दोस्तों एक लैपटॉप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी भाई आप वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करोगे तो भैया प्रैक्टिस कहाँ करोगे। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम तो इंस्टीट्यूट पे कर लेंगे। देखो आप इंस्टीट्यूट पे कर लेगो, आई एग्री आपके पॉइंट से, बट कई बार क्या होता है कि भाई क्या नाम है कि हर टाइम तो आपको इंस्टीट्यूट का लैपटॉप नहीं मिल सकता। बट आप मान के चलो आपको किसी ने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया तो भाई आपके पास एक लैपटॉप होना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप भाई घर पे जाके प्रैक्टिस को कर सको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सेकंड थिंग दोस्तों अगर मैं बात करता हूं भाई इंटरनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो काम करोगे सारा का सारा दोस्तों इंटरनेट पे ही करने वाले हो, क्योंकि और तो कोई चीजें है नहीं। तो भाई आपको जब इंटरनेट पे करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक वाईफाई होना चाहिए। ये दोनों दोस्तों मुझे लगता है एज पर माई एक्सपीरियंस कि भाई हर बंदे के पास जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंटर करना चाह रहा है या अपनी जर्नी को उसी में कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो भाई इन दोनों चीजों की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और हर किसी के पास ये दोनों चीजें दोस्तों होनी चाहिए। जैसे अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे होंगे कि सर लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं तो भाई मिनिमम तो देखो यार i3 होना ही चाहिए, और i3 में भी अगर आप 9th एंड या 12th जनरेशन ले लो तो वेल एंड गुड है, भाई काम चल सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है भाई मैं दिन के अंदर भाई 10-10 घंटे 12-12 घंटे या 15-15 घंटे भाई मैं बैठ के क्या नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट सीखता ही रहूंगा, तो आप वहां पे भाई शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। आप वहां पे शिफ्ट हो सकते हो कि भाई आप i5 की तरफ जा सकते हो, कि अगर आपके पास भाई ज्यादा बजट है, इसमें भी 10th या 12th जनरेशन ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों लैपटॉप को मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर आपको मान के चलो दिन में 3 से 4 घंटे करना है तो आप i3 के साथ चल सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा भाई प्रैक्टिस करनी है तो भाई i5 में 10th या 12th जनरेशन के साथ जा सकते हो, किसी भी ब्रांड के साथ जो आपको अच्छा लगे। इंटरनेट पर आप इसके बारे में जान सकते हैं कि भाई कौन सा लैपटॉप हमारे लिए बेस्ट है, बट मैं आपको यही दोनों रिकमेंड करूंगा। उसके बाद आपके बजट के ऊपर भी भाई डिपेंड करता है कि भाई आपका बजट कितना, आपका पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है। अगर स्टार्टिंग बेसिस पे दोस्तों आपके पास इतना बजट नहीं है तो भाई मैं तो यही कहूंगा रिफर्बिश ले लो और उससे काम चलाओ, क्योंकि आपके पास जब आप लर्निंग फेज में हो तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता है कि भाई आप 50-55 हज़ार रुपए या 60 हज़ार रुपए एक भाई लैपटॉप के ऊपर खर्च कर सको। आप रिफर्बिश उठा लो 20-25 हज़ार का आपको इजिली मिल जाएगा। सेकंड दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ भैया वाईफाई आपको इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। देखो वाईफाई का जो दोस्तों खर्चा होता है 500 से 600 रुपए पर मंथ का खर्चा होता है, और वन टाइम सेटअप कॉस्ट या 2,500 से 3,000 रुपए लगता है। इन दोनों चीजों की तो दोस्तों आपको मस्ट जरूरत रहेगी ही रहेगी अगर आप भाई वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके बाद जो दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट चीज होता है
जब भी भाई आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखोगे तो भाई वहाँ पे परचेजिंग भी होता है, क्योंकि जब आप भाई वेबसाइट जब बनाओगे, वेबसाइट किस पे बनाओगे, कोई कॉपी और किताब पे तो बनाओगे नहीं, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट बनेगी वो इंटरनेट पे बनेगी। जब इंटरनेट पे बनेगी तो वहाँ पर भाई जब आप वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पर आपको एक बेसिकली क्या होता है, एक डोमेन नेम परचेज करना होता है और एक होस्टिंग परचेज करनी होती है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डीप में भाई डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। तो इस जैसे अगर मैं बात करता हूं अभी फिलहाल के लेवल पे समझने के लिए कि भाई डोमेन क्या होता है। डोमेन बेसिकली आपके जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट का नाम होता है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। और होस्टिंग क्या होता है दोस्तों, होस्टिंग होता है आपके वेबसाइट का स्पेस, जहां पे बेसिकली आपके वेबसाइट का दोस्तों डाटा रखा जाता है। इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें इनको परचेज करना पड़ता है। और आप 1 ईयर के लिए भी परचेज कर सकते हो, 2 ईयर के लिए भी परचेज कर सकते हो, इवन डिपेंड करता है भैया आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है। बट मिनिमम क्या नाम है कि भाई आपको डोमेन तो 1 ईयर के लिए परचेज करना पड़ेगा। बट होस्टिंग के अंदर दोस्तों क्या होता है, होस्टिंग बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो 1 मंथ के लिए भी प्रोवाइड करवाती है, 3 मंथ्स के लिए भी प्रोवाइड करवाती है और 1 ईयर के लिए तो सभी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो भी हम बताएंगे भाई नेक्स्ट वीडियोज में कि भाई होस्टिंग कितना परचेज करना चाहिए अगर आप क्या नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं भाई वेबसाइट डेवलपमेंट आप सीख तो रहे हो, जैसे सपोज करो कि आपने भैया डोमेन परचेज कर लिया, होस्टिंग परचेज कर लिया, बट आपके पास एक चीजों का क्लियरिटी होना जरूरी है कि जब आप वैसे तो वेबसाइट डेवलपमेंट की जब आप सीरीज सीखोगे तो वहां तो एक चीज तो कंफर्म ही होगी कि जब भी आप डोमेन और होस्टिंग को बाय करोगे इनिशियल लेवल पे दोस्तों, जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखोगे तो आप किसी भी इंडस्ट्री का यार चूज करके बना सकते हो। वर्डप्रेस के अंदर दोस्तों क्या होता है कि बना बनाया टेम्पलेट होता है, आप उसमें भी कस्टमाइज कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको कस्टम तरीके से बताऊंगा कि आप कस्टम तरीके से कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं भाई, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो पर डे कितनी देर हमें प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अपने आप में ही मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई मैं वेबसाइट डेवलपमेंट कितनी देर में सीख सकता हूं। तो देखिए दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है, और आपको पढ़ा कौन रहा है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप मान के चलो कि किसी इंस्टीट्यूट में भी भाई सीख रहे हो, बट घर पे आने के बाद भाई आप प्रैक्टिस कर रहे हो 3, 4, 5 घंटे, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट दोस्तों एक ऐसी चीज है जहां प्रॉपर जो है यहाँ थॉटिकल नहीं चलता है, यहाँ सारा का सारा प्रैक्टिकल चलता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना बॉस, वहां कोई आपको थॉटिकल नहीं देने वाला कि भाई साइन बटा पोस्ट क्या होता है। यहाँ पर डायरेक्टली क्या नाम है कहेगा ये रहा जी मेरी रिक्वायरमेंट, अब बना के दिखाओ। तो मेक श्योर हो कि वेबसाइट डेवलपमेंट की जब जर्नी होगी तो भाई आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हो तो भाई 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो, जहां पे किसी के प्रोजेक्ट पे भाई काम कर सकते हो। और अच्छे लेवल पे जाना है तो भाई किसी भी कंपनीज में आप जॉब करो और अच्छे से 3-4 साल आराम से वहां पे अपना घिस के मेहनत करो, जब आप जाके एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग एज पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है। उसके बाद भाई डिपेंड करता है कि भाई आपको एक एजेंसी ओपन करना है या कहीं पर जॉब करना है। बस इन्हीं चीजों की दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है। आई होप दोस्तों यह वीडियोज आप लोगों को पसंद आई हो। अगर यह वीडियोज दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियोज को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियोज में दोस्तों हम ये सीखने वाले हैं कि भैया डोमेन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया भैया लैपटॉप और वाईफाई की तो जरूरत होती है, और मैंने कहा भैया डोमेन को भी आपको परचेज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियोज में दोस्तों हम इन डेप्थ में समझने वाले हैं कि भैया डोमेन क्या होता है। और अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियोज को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।